ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 अक्टूबर 1992। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने हमें श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाई। ये ब्राह्मण जीवन अर्थात भाग्य विधाता के द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन। भाग्य विधाता अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं, आपका जन्म कितना श्रेष्ठ हुआ। अनादि पिता शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से आपको ये श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन मिला। आपका जन्म इतना महान है, इस ऊंचे जन्म की स्मृति को इमर्ज रखो, मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज रूप से। जिनका जन्म इतना महान तो प्राप्तियां कितनी महान है। इस अलौकिक जीवन में स्वयं भाग्य विधाता आपको जन्म देते हैं, साथ साथ वही आपका पिता, शिक्षक और सतगुरु है। बाप के रूप से वर्षे की प्राप्ति, शिक्षक के रूप से पढ़ाई की प्राप्ति, सतगुरु के रूप से महामंत्र और वरदानों की प्राप्ति। इन सब प्राप्तियों को इमर्ज रूप में याद करो। बाबा ने कहा कोई खजाने की कमी तो नहीं, कितने खजाने मिले हैं। इन खजानों की स्मृतियों में अपने भाग्य को चमकता हुआ देखो। साथ साथ बाबा ने कहा आपका पालनहार स्वयं परमात्मा पिता है। किसी देव आत्मा के द्वारा आपकी पालना नहीं हो रही, परम पिता के द्वारा आपकी पालना हो रही है। इन भाग्य की स्मृतियों में जो बच्चे रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी से संपन्न जीवन, निर्विघ्न रहना, औरों को भी निर्विघ्न बनाना और उसके लिए याद और सेवा का डबल लॉक लगा के रखना ताकि माया आ भी ना सके, माया आपको हरा ना सके। आपको माया से दूर से ही देखकर उस पर विजयी बनना है, तो उसका साधन है याद और सेवा का डबल लॉक लगा के रखना। इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी आपकी खुशी गायब ना हो। खुश रहना और खुशियाँ बांटना ये आपका कार्य है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य की अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अंडरलाइन करेंगे, ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ, ये जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो। हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो, दूसरे को भी दिखाई दे। इनकी चलन में, चेहरे में
श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं उसके लिस्ट सदा मस्तक पे स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट ना हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। पहला भाग्य कौन सा है? जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप से महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। बाप के रूप से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति। सतगुरु के रूप से महामंत्र और वरदान की प्राप्ति। वर्षे में सर्व खजाने का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, सेवा के साथ साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। बाप के रूप से वर्षा मिल रहा है और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है। अभी परमात्म पालना में पल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी हमारा पालनहार परमात्मा है। इतना नशा है कि कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? दुनिया में जिनमें दुनिया की उम्मीद नहीं है उनको उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अनुसार द्वापर से लेकर अब तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद पालना के लिए गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वो राज्य पद भी क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलॉसफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। ये सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति।
एक जन्म पढ़ाई, अनेक पद की प्राप्ति, अनेक जन्मों तक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता चलता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई दे, या अभी साधारण लगते हो। क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसे भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व राम सीता व देवियाँ बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव करके सिर झुकाते हैं। जानते भी हैं कि वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं हैं, बनावटी हैं, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए? होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह कमाई करने के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में। आपका हिसाब क्या है? आपकी इतनी इनकम है, कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो, कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसी की है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। ऐसे पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से भी पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हैं, बन तो गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे हैं, बन तो गए हैं, बन गए हैं, या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। इसमें बन तो गए, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ब्रह्मा कुमार कुमारी किसे कहते हैं? जो मौज में रहते हैं, मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं, मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी ख़त्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं, लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहते हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। जो उड़ती कला में रहते हैं, मजबूरी उनके सामने आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो, प्रत्यक्ष रूप में देखो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए ये चाबी है। योगी जीवन ही, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला। साथ साथ
सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान मिले हैं। इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से सारे ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी, वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो। या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता के जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उनको अनुभव हो, अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उन्हें अनुभव हो, अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। बाबा ने जितना बच्चों का भाग्य देखा, बच्चे अनुभव उतना कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है, कोई कार्य में कईयों को लगाना नहीं आता। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजानों को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना उसमें अपने आप नंबर बना दिए। समझा? नंबर क्यों बने? जितना यूज़ करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं। स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरे को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी ही जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते हैं। अब मैं कौन हूँ ये स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व कोई और कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। मुलाकात है बाप दादा की यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी। यथार्थ सेवा, यथार्थ याद की निशानी, निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, स्वतः ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा अपनी खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम है
खुश रहना, खुशी बांटना। अंडरलाइन कर लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य कौन सा है? खुश रहना, खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो या कभी भूल भी जाते हो? जब माया आती है तो क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने से पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो ज़रूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा, ये निशानी है निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, ये क्यों, ये क्या, फीलिंग आना माना विघ्न। सदा सोचो व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाएं तो मायाजीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाबा के बन गए। बाप का बनना कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप आ जाएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर का अर्थ है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। ऐसे टीचर्स होना साधारण रूप ना दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त होना, तो जो निमित्त बनते हैं वो स्वयं अनुभव करते हैं व औरों को भी कराते हैं। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अब इसी भाग्य को स्वयं अनुभव से बढ़ाओ, दूसरों को भी अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। भाग्य का अनुभव करो और कराओ, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें अनुभवी मूर्त बनो। आज का वरदान, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। लेकिन ये जिम्मेवारी तब निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कर्म से सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। आज याद करेंगे, मैं ब्राह्मण आत्मा
पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। अपने मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा जन्म भाग्य विधाता द्वारा हुआ। वही मेरे पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। मुझे बाप के रूप से वर्षे की प्राप्ति है। शिक्षक के रूप से पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप से महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। अपने इस भाग्य को इमर्ज रूप में देखें। मेरा पालनहार स्वयं परम पिता है। अपने चलन और चेहरे में वो फलक दिखाना मेरा कर्तव्य है। भाग्य के गीत मन ही मन बजते रहें। मैं अपने भाग्य से बहुत प्रसन्न हूँ। चारों ओर ये खुशी की झलक और फलक अच्छे वाइब्रेशन के रूप में फैलाएं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति शांति।